क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं और पहला सेट लेकर आए। इस तरह के आप लोगों को 5 सेट बनाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए आप देखेंगे। देखिए, आप लोगों का पहला प्रश्न है अणु अड़ियान डॉट डॉट उसके महिमा आत्मना यह विद्या किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी ऑप्शन ए कठोपनिषद। कठोपनिषद उपनिषद से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो किससे की गई है? पुसन से की गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान में रखें, ग्रामोयम अयम महानगरम भविष्यति। भविष्य किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी पे। भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल भी है, वत्सला भी है, निर्मला भी है। अगला प्रश्न है आलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धत है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से उद्धत है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आलस्यों की जांच के लिए। अगला प्रश्न है सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, महाभारत। याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मैत्रेय। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों की प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पंडित क्षमाराव। वरदाम्बिका परिणय कौन काव्य है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, चंपू काव्य। भारत महिमा पाठ में कितने पद है? इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी 5। किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, विवाह संस्कार। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अक्षरा आरंभ। अगला प्रश्न कर रहा है, ध्यान में रखेंगे, मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? जब व्यक्ति मर जाता है तो कौन सा संस्कार होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, योग से। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 3। नरक के 3 द्वार होते हैं। नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्त्री को। भीखन टोला गांव को देखने कौन आया था? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, शिक्षक। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, छात्राणाम अध्ययनम तपः यह उपदेश राम परवेश राम को किसने दिया? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वैदिक धर्म ने।
स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी स्वामी दयानंद के गुरु थे विरजानंद। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कलुषित। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा राम सीता को। अगला प्रश्न है कुत्र क्या तव कंडकम किसने कहा है? ऑप्शन सी ध्यान में रखें, पथिक ने। बाघ कहाँ खड़ा था? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, ध्यान सुनिए, कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाला रक्षक कौन थे? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कवच और कुंडल। अगला प्रश्न, निरुक्ता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यास्क। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पुंसवन संस्कार कब होता है? ऑप्शन सी जन्म के पहले। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 6। घर की शोभा कौन है? ऑप्शन बी स्त्री। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? ऑप्शन सी पुरुष और नारियों से। अगला प्रश्न, मैत्रेय कौन थी? ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य की पत्नी। आलस्य कथा में आग किसने लगाई? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा आलस्यशाला के कर्मचारियों ने। आलस्य कथा पाठ में कह रहा है अहो कतवय कुलाल किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए पहला आलस्य की। देखिए अगला प्रश्न है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा पटन से। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म के। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। किसकी जीत नहीं होती है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा असत्य की। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगले प्रश्न कह रहा है कि भारत किससे सदा सेवित है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी से। नदियों से, सागरों से, पर्वतों से, इन सबसे जो है भारत सदा सेवित है। सखा किस शब्द का रूप है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा सखी। साध्वे शब्द में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी। दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप कौन है?
ऑप्शन सी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा दातृ। मुनि मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? तो इस ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा मति। सत्यवद यहाँ वद, सत्यवद यहाँ वद में कौन सा लकार है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा लोट लकार। दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा ददाति। अगला प्रश्न तिष्ठति किस धातु का रूप है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा अस्था। लंग लकार किस काल का बोधक है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा भूतकाल। नि उपसर्ग किस शब्द में है? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा नियम। देखिए अगला प्रश्न है उसको कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रति। सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा ठक। किस शब्द में तल प्रत्यय है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुता। लघु धन तरफ में कौन शब्द बनेगा? ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा लघुतरम। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, कर्तव्यम में कौन प्रत्यय है? ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा तबियत। अगले प्रश्न कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, गम धन कत्वा में कौन शब्द बनेगा? से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा गत्वा। लयप प्रत्यय किन धातुओं से लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मूल धातु से। भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा डिस। किस शब्द में टाप प्रत्यय है? तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा अजा। राजन धन दीप से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा राज्ञी। ध्यान से सुनिए, पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष। महानगरम का विग्रह क्या होगा? महान धन नगरम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा संख्या पूर्वा दिग्गु सूत्र का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा पंचंगो। माता पितरों में कौन सा समास है? ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न, विद्यापति आश्रित का विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विद्यापति धन आश्रित। व्यंग्याद्विता शब्द में कौन संधि है? ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्यंजन। किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा पश्चादल सनाम। अगला प्रश्न, तत् धन मध्य में मध्य से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा तन्मध्या। अगला प्रश्न, श्री गणेशाय नमः में श्री गणेशाय नमः के पद में कौन विभक्ति है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी। अपदाने इस सूत्र के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द बनेगा? तो पंचमी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। इस वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? ऑप्शन सी इसका जो है
ऑप्शन सी इसका इसका सही जवाब होगा हो जाएगा यतस्य निर्धार्यम। ध्यान से सुनेंगे। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्म। अगला प्रश्न, पुख्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन सी अ धन उ। ऑप्शन सी। किस शब्द में अभी उपसर्ग है? ऑप्शन डी में अभिवादनम। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए द्वंद्व। अगला प्रश्न, शास्त्र अनुकुशला शस्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा शस्त्रार्थ कुशला। अगला प्रश्न, न्यूनाधिकम में कौन संधि है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर। अगला प्रश्न, त्रयोरिका का सही विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा तयोधन एकः। और धन छोटी ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ऑप्शन बी ए। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी उत। लंबोम उद्रम यस्य स का समस्त पद क्या होगा? ऑप्शन डी लंबोदरा। अगले प्रश्न कर, प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है? तो ऑप्शन ए द्वितीया। ऋषिभि में कौन विभक्ति है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीया। वध किस लकार का रूप है? ऑप्शन बी लोट। अगले प्रश्न में कर रहा है कि अयम किस शब्द का रूप है? ऑप्शन ए इदम। अगले प्रश्न में कर रहा है, ध्यान से देखें, पचेयु विधिलिंगा लकार के किस पुरुष का रूप है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम। ध्यान से देखिएगा, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? ऑप्शन ए कारक का। अयम जटाभि तपसा प्रतीयति वाक्य के जटाभि पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा इतम भूत लक्षणे। किस कारक में सप्तमी व्यक्ति होती है? ऑप्शन सी अधिकरण कारक में। अगला प्रनियति किस धातु का रूप है? ऑप्शन डी नी। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीन। अगला प्रश्न कर, पटदन गन में कौन शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन बी पाठ। अगला प्रश्न, किमदन तहसील से कौन शब्द बनेगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता। अगला प्रश्न है, मुस्का दन टाप से कौन शब्द बनेगा? ऑप्शन ए मुसिका। स्थिता में कौन प्रत्यय है? ऑप्शन बी अक्त। वैदिक पद किससे बनेगा? ऑप्शन सी वेद धन ठग से। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ऑप्शन ए उपनिषद। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा राजशेखर। तो ध्यान से सुनिए, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन बी गंगा। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा शरद ऋतु। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? ऑप्शन बी
इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोध को। महर्षि याज्ञवल्क्य महर्षि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्रेय। जनक की सभा में शस्त्रार्थ जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा गार्गी वचनकवि। विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रथम। गायंती देवाकिल गीतकारनी डॉ पुरुषा कर पुरुषा सुरत्वात पदम पुरुषा सुरत्वात कर पद किस पुराण से लिया गया है? इसका ऑप्शन ए जो सही जवाब हो जाएगा विष्णु पुराण से। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 16। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए देशभक्ति। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा के शांत।